इसका मेन रीज़न यह था कि मैं लगभग 10 से 12 साल से मैं भागलपुर उर्दू बाज़ार में कोचिंग चला रहा था, और उससे पहले मैंने अपने गांव में जीवन यापन किया हूँ। और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि जैसे कि हमारे पास बहुत ही स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, और हमारा जो गांव में लोग हैं वो बहुत स्थिति उनकी ख़राब है। इतनी स्थिति की ख़राब है कि वो अपना कपड़ा का आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं सैयद रियाज। भागलपुर में समर वेकेशन चल रहा है, स्कूल का खुलना बंद तो बरकरार है, लेकिन मैं वैसे शख्सियत को मैं दावत देना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ही समस्या आई। उस समस्या को संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया है। उस स्कूल का नाम जो रतनपुर में एक बेमिसाल है, मैं उनको दावत देना चाहूँगा। माउंट LRS रेसिडेंस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर संतोष कुमार सिंह को, जो अपने चैनल में भागलपुर न्यूज़ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या प्रेरणा लेके आया और आपने जो संघर्ष किया है इस स्कूल के लिए, क्या कैसे कैसे जीवन शैली में अपने कामयाबी के इस दौर पर हासिल किया है। आइए उनसे जानते हैं संतोष कुमार सिंह जी से। सबसे पहले भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो है माउंट LRC के डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह, अब हमारे चैनल में जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने बहुत संघर्ष किया है इस जीवन शैली में, क्योंकि आपने पहले कोचिंग से शुरुआत की और आज इस स्कूल के संस्थापक हैं। क्या रहा आपकी ज़िंदगी में उच्च विचार? नमस्कार सर, आपका यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं संतोष कुमार सिंह माउंट LRS के डायरेक्टर हूँ, और हमारी उम्र अभी बहुत कम है, और इसी कम उम्र में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हूँ। इसका मेन रीज़न यह था कि मैं लगभग 10 से 12 साल से मैं भागलपुर उर्दू बाज़ार में कोचिंग चला रहा था, और उससे पहले मैंने अपने गांव में जीवन यापन किया हूँ। और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि जैसे कि हमारे पास बहुत ही स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, और हमारा जो गांव में लोग हैं वो बहुत स्थिति उनकी ख़राब है। इतनी स्थिति की ख़राब है कि वो अपना कपड़ा, मकान, रोटी ये जो होते हैं वो भी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ पर अमीरों को तो सब पढ़ाते हैं, अमीर के बच्चे तो हर चाहे कितनों भी फी लग जाए, 50,000 लग जाए, 60,000 लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम उन गरीब माता पिता का दर्द को समझा जो अभी इस इलाके में रहते हैं और सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। हमारे स्कूल में हर तरह के बच्चे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। मैं सभी के लिए मैंने व्यवस्था रखा है, यहाँ पे पूरी तरह से फुल्ली व्यवस्था दिया, ताकि कोई गरीब का बच्चा सिर्फ ना पढ़े, ना सिर्फ अमीर का। यह ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कि सभी बच्चे पढ़ सके। माहौल का क्या है कि कोई भी बच्चे का, गार्जियन का क्या करना होता है, बच्चे अंग्रेजी लिखने सीखे, अंग्रेजी बोल सके, सही राइटिंग हो। हमारे पास सर स्कूल अभी जो ना छोटा था, और हम पहले प्री नर्सरी से 5 तक खोला था, लेकिन अब उसको 8 तक किया है। हमारे पास बच्चे अभी 4 तक है, इसलिए मैंने अभी टीचर जो है ना ऐसे रखे जो कि उसको हैंडल कर सके। जैसे से हमारी एबिलिटी बढ़ रही है उस हिसाब से मैं अपने टीचर को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 5, 6, 7, 8 में जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड लेवल जाएंगे, तो टीचर भी हमारे पास ऐसे सारे टीचर लगभग क्वालिफाइड हैं, अच्छे खासे मतलब एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर जैसे ही वो हम लोग +2 वाले टीचर भी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग +2 चलते हैं, तो वो सारे टीचर, लेकिन अब वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे ना। सबके अपने अपने, किसी को अब जो एरोप्लेन चला रहा है उसको ऑटो तो नहीं चलाने दे सकते हैं। इस हिसाब से मैं करके यहाँ पर आया हूँ, और अच्छा इस इलाके ने मुझे बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले उन माता पिता को चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रोटी खा के, जो कि अपने घर जब जाएंगे, यहाँ के बच्चे ऐसे ऐसे घर हैं जो कि घर में छप्पर तक भी नहीं है, लेकिन उन माता पिता ने मुझ पर विश्वास किया। सर हम पर इतना विश्वास किया है कि अपना एक बच्चे को कोई आधा घंटा भी नहीं छोड़ते हैं, 2 साल 3 साल के, लेकिन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है उनका घर, फिर भी वो हमसे लगाव रखकर अपने बच्चे को, देखिए यहाँ पर CCTV कैमरा लगी हुई है और हम यहाँ से देख रहा हूँ, सारे बच्चे पढ़ते हैं।
टोटल कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? लगभग 400 बच्चे होंगे। 400 बच्चे। ये पढ़ाई जो आपके जो स्कूल में होती है कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? प्री नर्सरी से 8 तक है। टोटल कितने टीचर्स हैं? लगभग मैं हर स्टूडेंट पर 20 से 25 स्टूडेंट पर एक टीचर, लगभग फुल टीचर पढ़ाने वाले टीचिंग जो है वो लगभग 14-15 लोग हैं। और इधर हैं केयरिंग के लिए से हमारे 2-4 लोग और हैं जो कि सिर्फ मूव करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो आप क्योंकि आपने बताया कि आप एक कोचिंग सेंटर चलाया करते थे भागलपुर में, और भागलपुर में क्योंकि काफ़ी जगह भी है, उसके रहने के बावजूद भी आपने इस जगह को चुना कि क्या कारण था? देखिए, मैंने जीवन में सोचा कि जो गोरा है तो उसको तो कोई भी पाउडर लगाएंगे तो चमक ही जाएगा, अगर काले लोग हैं उसको अगर चमका दे तो फिर सही मायने में उसकी क्वालिटी का पहचान होती है उस क्रीम का। तो उसी तरह से शहर को तो सब लोग चमका रहे हैं, मैं सोचा गांव में जो नहीं आ पा रहे हैं शहर की तरफ, मैं क्यों ना मैं गांव में ही आकर ऐसा प्रोग्रेस करूं ताकि गांव के बच्चे, क्योंकि हमारा देश गांव में डिपेंड करता है, वो शहर में सिर्फ उतनी सी जनसंख्या है तो ऑलरेडी तेज है, तो गांव के बच्चे पे तो कोई ध्यान देते नहीं। मैंने देखा कि बड़े बड़े स्कूल में जितने भी है वो क्या करते हैं, जो फी ने डाल देते हैं उसकी मतलब पेरेंट्स का उसका स्टेटस देखता है क्या है, अगर अच्छी स्टेटस नहीं उसको रिजेक्ट मार देते हैं किसी न किसी बहाने से। मैं हर गार्जियन को मैं कहता हूँ आइए मेरे पास, आपकी मुझे स्टेटस नहीं देखनी। अरे किस बच्चे को कब कौन जानता है कि प्रभु का दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ कौन बच्चा कैसा है, कल जो इसको हमने रिजेक्ट किया वही IAS बन जाए, तो ऐसे देखता हूँ ये जो प्रेरणा, स्कूल की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आपने कोचिंग कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक आपने कोचिंग किया, संघर्ष जारी रखा, ये स्कूल की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको इसका जो है गाइडलाइन किसने दिया आपको? सर ऐसा है ना कि जब मैं गांव में रहता था शुरुआती दौर में, तो बहुत अंग्रेज़ी यहाँ की जो है ना, अंग्रेज़ी मतलब पढ़ाई एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर था। मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके बाहर में पढ़ाई किया, वहाँ पर पैसे इतने खर्च होते थे, आज से जब मैं छोटा था उस वक्त उतने खर्च होते थे, जो कि लगा मुझे उसी वक्त कि मैं आऊँगा अपने गांव में और फिर कम पैसे में ना के बराबर में जो ट्यूशन फीस होती है उस पैसे में मैं यहाँ पर स्कूल खोलूँगा और बच्चे को एजुकेटेड करूँगा। कितने एरिया को आप यहाँ से कवर करते हैं? आपकी जो ट्रांसपोर्टिंग फेयर जो है कहाँ तक जाती है गाड़ी? लगभग इस 5 से 6 किलोमीटर के राउंड में लगभग हर गांव से बच्चे आने लगे। शुरुआती दौर में जब हम स्कूल खोले थे सर, 30 बच्चे थे, और 30 बच्चे मैंने अपने मतलब जितने भी पैसे आते थे उससे पूरा भी नहीं हो पाते थे। मैं जो पैसे इधर उधर काम आते थे वो पैसे इसमें स्पेंड किया। 30 बच्चे को मैंने 1 साल तक रखे, तब भी ट्रांसपोर्ट मैंने दिया, और बच्चे के गार्जियंस को अच्छा लगा, और फिर इतना अच्छा हुआ कि सभी अभी देखिए कितने क्लास वहाँ पर भरे हुए हैं, इधर घुमा सकते हैं, कैमरा लगी हुई है CCTV में, यहाँ से देख रहा हूँ, देखते हैं ये बच्चे की संख्या लगातार बढ़ती है। अभी तो मैं एडमिशन भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी गार्जियंस आके रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें बच्चे हैं लगभग हमारे +2 के बच्चे हैं या फिर उनके द्वारा, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं किसी न किसी रेफरेंस से आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे रतनपुर वासियों को, और क्या अपील रहेगी आपकी कि इस स्कूल में जिस तरह से बच्चे की जो रुझान है आपके? मैं यही कहना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से कि आप बिल्डिंग पे बच्चों को मत दीजिए, ऊंची फी में मत दीजिए, आप बच्चों को आप देखिए, ये जज मत करिए कि हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप जज करना है तो आप ये जज करिए कि आपके बच्चे में बोलने के तरीका कैसा है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अभी क्या है सर कि मतलब मैं एक पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, वेल मेंटेन करने के लिए हम बड़े स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चे चाहे पढ़े या ना पढ़े, अच्छे दिन आने की इंतज़ार करते हैं, पता चला कि बच्चे बड़े हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएंगे वैसे वैसे फैसिलिटी बढ़ता जाऊँगा। यहाँ पर मैं स्पोकन कराने का, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सारी चीज़ का व्यवस्था मैं कर दिया हूँ, और जो भी बाकी बचा हुआ है वो भी मेरी इच्छा है कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। उधर देख सकते हैं आपकी अभी काम लगातार जारी। और जब आप ऐसी जब मैं स्कूल खोले थे सर, यहाँ पर जब आप आते तो ऐसी स्थिति यहाँ की थी कि आप देखकर ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते स्कूल है या फिर कुछ और है। तो आपने जो आपके जीवन शैली में जो है जिस तरह से आपने संघर्ष किया,
तो आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या अभी आप अविवाहित रहेंगे या फिर विवाह करने के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सर ये तो हमारा पर्सनल है, कुछ लोगों का जो है कि एक डिज़ायर होती है, लक्ष्य होती है, बस वैसे ही मेरी भी कुछ डिज़ायर है, जो पूरा हो जाएंगे तो फिर। आपके मामा पापा की तरफ से कुछ आपको फंडिंग वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं, हेल्प मिलता है कि नहीं? सर देखिए, मैंने इस स्कूल को खोला हूँ विदाउट एनी हेल्प, मेरी कोई हेल्प नहीं है पिताजी का। हाँ, उन्होंने सिर्फ हमें हौसला जो ना, पैसे से तो नहीं, मतलब हौसले से, या जब मैं कोई परेशान होता हूँ ये तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग किया था 0 से, हमारे पास पैसे नहीं थे, ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए बच्चों से जो भी फी है काफ़ी कम फी लेता हूँ, 400, 500, 600, 400 से स्टार्ट किया, तभी 3 साल में 600 फी है, जो कि उसी में लग जाते हैं। पता नहीं मेरे को कहाँ से पैसा आती है, मुझे नहीं पता। जो बच्चे का फ़ी आता है उससे नहीं पूरते हैं। 600 रुपया सर, अभी चाय का दाम है 10 रुपया, 2 टाइम पिएंगे चाय तो उसमें ख़त्म हो जाएगा 20 रुपया, 600 रुपया तो वैसे ही है। इस स्कूल में कंप्यूटर की फैसिलिटी बहुत जल्द होने वाली है। नहीं, कंप्यूटर का है, प्लस हॉस्टल की फैसिलिटी ऑलरेडी है आपके जी, हॉस्टल प्लस जो है कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ की पढ़ाई होती है? सर यहाँ पे सारे किसी के सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं, जैसे साइंस हो गए, मैथ हो गई, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के अलग अलग रखा गया है। तो ये सारा से किनको जाता है? आपके माता पिता को जाता है जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी है, उनका आशीर्वाद है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो 3-4 लोगों पे जाती है। सबसे पहले उनको, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा प्रभु को, गॉड को, उसके बाद माता पिता, और उन गुरुओं को भी मेरा प्रणाम जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया, अच्छे संस्कार दिया है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई लोग आए और मैं मजबूरियाँ सुनाऊँ तो मैं उसकी मजबूरियाँ सुनूँ, लेकिन मैं इतना मजबूरियाँ ना सुनूँ कि मैं खुद जिंदा ना रहूँ। जिंदा रहने के लिए भी, मतलब इस फील्ड में बने रहने के लिए सारा पैसा ज़रूरी है, तो मैं बहुत लोगों का मदद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं आने वाले समय में, सर आपके माइक के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर मैं अच्छी खासी स्कूल चला रहा तो मैं इस एरिया में ऐसे बच्चे को ढूंढूंगा जिनके माता पिता एकदम गरीब हो। मैं ढूंढूंगा उन बच्चों को, और उसमें बेहतर क्वालिटी होगी तो मैं उन बच्चों को फ्री में IAS तक बनाने का मतलब रखूँगा उसका पूरा। मैं यहाँ नहीं, सिर्फ मैं स्कूल में फ्री में पढ़ाऊँगा, उसके बाद जहाँ भी जाएगा वो लड़का वहाँ तक मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। ऐसे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाने का जिम्मा लिया हूँ। ये सरकार करे या ना करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अगर इस समाज में, इस एरिया में जितने 10 किलोमीटर के अंदर में ऐसे कोई गरीब पेरेंट्स है और उसके बच्चे में वाकई टैलेंट है, मैं ये नहीं देखना चाहूँगा कि उसका कपड़ा कैसा है, उसका खाने की क्या है। सर, दिमाग और कपड़े कभी भी चेंज हो सकती है। अगर दिमाग ठीक ठाक हो और उसमें एबिलिटी है, वो लड़का कभी भी अपना नाम रोशन कर सकता है। मैं ऐसे ही बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे बीच जो कि संतोष कुमार सिंह ने कहा, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अगर कुछ कामयाबी बनना है तो हमें कुछ और कर दिखाना होगा। मंजिलें और भी हैं लेकिन संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं सैयद रियाज अहमद, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क, धन्यवाद।